उसकी मृत्यु निश्चित की है। इस प्रकार मरने के उपरांत वही दानव देह त्याग कर पुनः श्री कृष्ण का पार्षद होगा। हे देवेश, ऐसा विचार कर तुम किस प्रकार से भय मत करो। चलो हम दोनों ही शंकर के शरण में देते हैं। भगवान शंकर सभी का कल्याण करेंगे, जिससे हम तुम एवं सभी देवता भयरहित हो जाएंगे। सनत कुमार व्यास जी को कह रहे हैं कि हे व्यास जी, उस समय विधाता एवं भगवान विष्णु सर्वथा निराधार एवं अभी तक शीलोक में नाना प्रकार से रत्नों से निर्मित वह कैलाश पर्वत शोभा युक्त था। शिवलोक को देख करके विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो उसके भीतर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने श्वेत वस्त्र से सुशोभित रत्न ध्वजों से भूषित और रत्न के सिंहासन पर स्थित द्वारपालों को देखा। उन द्वारपालों के 5 मुख था, 3 नेत्र थे, सभी गौरव के अत्यंत सुंदर थे। वह त्रिशूल आदि आयुधों से सुसज्जित थे। भस्म व्याच धारण से अत्यंत शोभित महावीर थे। तब ब्रह्मा के सहित विष्णु ने बड़ी नम्रता के साथ उन्हें प्रणाम किया और पर दर्शन के निमित्त सारा वृत्तांत देकर अपने आग्रह का प्रयोजन बताया। शिव जी की सभा में श्रेष्ठ मणियों के हार, उपयुक्त हीरे, ये सब जगमगा रहे थे, कमल पत्र से भी कह रहे थे। और जिस सभा में देवादिदेव महादेव बैठे थे, उस सभा की चौड़ाई सहस्त्र योजन थी, अनेक सेवकों से परिपूर्ण थी। उस सभा में अम्बा पार्वती के साथ देवादिदेव महादेव बैठे थे। ऐसे भगवान विष्णु ने देखा। उन प्रभु को आकर के देख करके ब्रह्मा विष्णु ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। विष्णु ने कहा, देव देव महादेव परब्रह्म अखिलेश्वर त्रिवातीत निर्व्यग्र त्रिदेव जन प्रभो। हे देवों को जय प्रथम, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। हे विभो, हम कुत्तों की आप रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आप जैसे नाग के रहते हुए शंख चोर के उपद्रव से हम लोग बहुत घबरा गए हैं। यह गोलोक जिसकी स्थिति आपके ही द्वारा है, उस गोलोक के अधिष्ठाता आपने श्री कृष्ण को मुक्त किया है। उन श्री कृष्ण के पार्षद सुदामा नाम के दो प्रारब्ध से राधिका के साथ से शंखचूड़ नामक दैत्य बन करके उत्पन्न हो गया है। हे प्रभु, उस दानव ने हम लोगों को नाना प्रकार की यातनाएं दी है, हम लोगों से अधिकार ग्रहण कर लिया है, हम लोगों को स्वर्ग से खदेड़ दिया है, जिससे कि हम लोग पृथ्वी पर बहुत दुख के साथ टहलते घूमते फिरते हैं। शिव जी ने कहा, हे विष्णु, तुम लोग सब प्रकार के भय की त्याग करो। शंख चोर के द्वारा उत्पन्न उपद्रव अवश्य ही शांत होगा। वस्तुतः मैं शंख चोर का सारा वृत्तांत जानता हूं। वह पूरे जन्म में श्री कृष्ण का परम भक्त सुदामा नाम का गोप था। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। हे विष्णु, हे देवताओं, मेरी बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। भय रहित हो जाओ, शीघ्र तुम दोनों कैलाश पर्वत पर जाओ, जहां मेरे पूरे रुद्र का निवास है।
मैंने ही देवताओं का कार्य करने के लिए पृथक पृथक यहाँ धारण किया है। तब सभी देवताओं ने हाथ जोड़ करके भक्त से ब्रह्म होकर के सिर झुका करके गदगद वाणी से शंकर की स्तुति करने लगे। हे देवदेव महादेव, हे शंकर, हम सभी लोगों बहुत दुख आ गया है, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी रक्षा करो। शंखचूड़ नामक दानव ने हम देवताओं को संग्राम में पराजित किया है, उसी भय से हमें अत्यंत व्याकुल हो रही है। अतः हे देव, कंटक उस दानवेंद्र का वध कीजिए। शंकर बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, निसंदेह सेना से शंखचूड़ का वध करूंगा। आप लोग अपने अपने स्थानों को जाइए। सनत कुमार कहते हैं कि तब दुष्टों ने काल स्वरूप और अपने भक्तों पर कृपा करने वाले देवादिदेव महादेव शंखचूड़ का वध करने की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ का वध निश्चय कर लिया और गंधर्वराज चित्ररथ को अपना अभिष्ट दूत बनाकर शीघ्र ही उनके समीप भेज दिए। वहां जाकर उसने दीवों के मध्य सुंदर मनोहर रत्न सिंहासन पर शंखचूड़ बैठा था। उस समय दानवेंद्र 3 करोड़ राक्षसों के साथ घिरा हुआ था। अन्य 100 करोड़ दानव अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के चारों ओर पहरा दे रहे थे। हे राजन, मैं शिव का दूत हूं, मेरा नाम पुष्पदत्त है। हे प्रभु, शंकर जी ने मुझसे जो संदेश भेजा है उसे आप श्रवण कीजिए। तुम देवताओं का राज्य का अधिकार शीघ्र लौटा लो। अनेक सज्जनों की रक्षा करने वाले मुझसे उनसे युद्ध करना पड़ेगा, और अगर राज नहीं लौटाओगे तो युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। शंखचूड़ बोला, हे दूत, मैं देवताओं को राज देने वाला नहीं। तुम जानते हो कि पृथ्वी पर ये वीर भोग्या है, अवश्य ही देवताओं के पक्ष में रहने वाले रुद्र से युद्ध करेगा। जिस राजा के ऊपर शत्रु की चढ़ाई हो जाती है वह इस भुवन में अधम वीर कहा जाता है। अतः मैं निश्चय ही रुद्र से ऊपर चढ़ाई करेगा और उनसे युद्ध करूंगा। इतना कहकर के शंखचूड़ ने महादेव के राज में चढ़ाई कर दिया। सूर्य ने अपने सेना के साथ रमण भवन की ओर प्रस्थान किए। सभी वीरगण हर्षित होकर के देवादिदेव महादेव के साथ चल दिए। इसी समय कुमार कार्तिकेय तथा गणेश जी भी सेनापतियों को लेकर के युद्ध में डट गए। इधर शंखचूड़ भी उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर चढ़कर गुरुजनों को आगे कर पुष्पभद्रा नदी के किनारे सिद्ध क्षेत्र में, जहां सिद्धों का सिद्धाश्रम एवं श्रेष्ठ आचार्य है, वहां पर पहुंचा। इस स्थान पर पूर्ण ही क्षेत्र भारत में कपिल मुनि की यह तपोभूमि है। उस
जैसे ही देवाधिदेव महादेव और शंखचूड़ नामक के जो दैत्य था, दोनों वहां पर पहुंच गए। शंखचूड़ ने शिव जी को देखा, विमान से उतरकर परम प्रेरक भूमि में गिरकर सिर से उन्हें दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने की प्रार्थना योग मार्ग के प्राभियान पर जा चढ़ा और कवच तथा धनुष बाण धारण किए। तदंतर सिर एवं उस दानों को 100 वर्ष पर्यंत घनघोर युद्ध होता रहा, जिसमें निरंतर वर्षा करते हुए मेघ के समान बाणों की वर्षा हो रही थी। उस युद्ध में महावीर शंखचूड़ शिव पर दारुण वारों की वर्षा करने लगा, किंतु शंकर जी ने उन बाणों को अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। शिव जी ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से उससे गदा काटकर जमीन में गिरा दी, जिससे उस दुष्ट का जो गर्व था वो नष्ट हो गया। क्योंकि शिव जी दुष्ट गर्व आहारक है। अपने गदा के छिन्न भिन्न हो जाने पर दानों को बड़ा क्रोध हुआ और वह तेजस्वी के समान असाह्यता प्रज्वलित त्रिशूल धारण किया। त्रिशूल हाथ में लेकर आते हुए सुदर्शन दानेश्वर के वेग से जी ने बड़े वेग से अपना त्रिशूल उसकी छाती में घुसेड़ दिया, जिससे कि उसका शरीर विदीर्ण हो गया। इस प्रकार शिव जी के गरों के द्वारा बहुत से देव शत्रु असुर नष्ट भ्रष्ट हो गए। जब देवताओं की बहुत सी सेना नष्ट हो गई, तब भय से कातर हुए अनेक दानव युद्ध छोड़ करके भागने लगे। शंखचूड़ दानवंदः शिरस्य कृपया तदा साधमुक्तो बहुलाथ भूलरूपयातः। शिव जी शंखचूड़ शिव जी की कृपा से साप मुक्त होकर के अपने पूर्ण रूप को प्राप्त हो गया। शंखचूड़ की जो अस्थियां से इस प्रकार के शंख की जाति प्रकट हो गई है, जो देवताओं के लिए परम